तो करनाल में आज आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल का पहला एनुअल डे फंक्शन है और आप देख सकते हैं कि करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं और तमाम बच्चों के अंदर एक उत्साह है, उनके पेरेंट्स में उत्साह है और यहां पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब एनुअल फंक्शन आएगा और कब हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। और उसी उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनुअल डे की शुरुआत हो गई है। करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और स्टेज पर अपनी कला का जो जौहर है बच्चे दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहला एनुअल डे है और पिछले कुछ महीनों के अंदर बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से देखने को मिली है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Applaud her for the same. Decor of each coaster, and today we are happy to share with you that the first annual day has 100% participation. Can we hear it loud for RPS Karnal? Thank you, your parents. We have also taken seriously Dr. Pavitra Rao's vision of cutting down the usage of synthetic paper. Instead, we use newspaper even to wrap the gifts of love. Today, we have begun this journey as strategized and are taking it to the next level. 2022. Under the leadership of our revered late Shri O.P. Yadav ji, founder director of RPS Group of Schools. The school, our RPS school came into being in January this year. The Havan ceremony at RPS Karnal marked the beginning of a blessed journey. Under the direction of Dr. Mrs. Pavitra Rao ma'am, Chairperson, and Mr. Manish Rao sir, CEO of RPS Group of Schools. The smoldering hatred of Bakhtiyar Khilji, the fire, the rage, the egoistic pride, smothered to embers the gaurav of my being. जो लोग हैं उसके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, आप उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। जो स्कूल के शिक्षकगण हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े और जैसा ये कहा जाता है कि संसार में 3 ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अपने बंदे से अपने आप को हारते हुए देखना चाहती है। वो है माता पिता और शिक्षक। मतलब कोई भी माता पिता या शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा या मेरा पढ़ाया हुआ लड़का हो मेरे से ऊपर ना जाए। मान लो टीचर कहीं काम कर रहा है, मान लो टीचर 12th क्लास तक पढ़ा रहे हैं, मान लो लेक्चरर हैं
वो चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा कॉलेज लेक्चरर बने, सिविल सर्वेंट बने, उद्योगपति बने, इंजीनियर बने। मतलब जहां पर मैं जिस लेवल पे मैं हूँ, मेरे से भी ऊपर जा करके आगे बढ़े। ऐसे ही माता पिता की भी हसरत यही रहती है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जा करके तरक्की करे, तब असली खुशी उसको मिलती है। Give a huge round of applause. आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल का आज एनुअल डे है और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया जी। क्या कुछ कहेंगे, कुछ बचपन के दिन याद आए? देखिए, आज आरपीएस स्कूल में यहाँ पर स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था। इसमें मुझे भी शरीक होने का मौका मिला। बच्चों ने अच्छी और भव्य प्रस्तुतियाँ दी और इसमें बच्चों का आत्मविश्वास भी झलकता है और ये भी दिखाता है कि यहाँ के शिक्षकगण कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही मैं सभी बच्चों से भी मैंने यही सलाह दी है और बच्चों को यही आग्रह किया है कि धैर्यपूर्वक मेहनत करें, अनुशासन के साथ में मेहनत करें और जिन मंजिल को आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। गंगाराम पूनिया जो करनाल के पुलिस अधीक्षक हैं, जिन्होंने बच्चों को एक संदेश दिया है कि जिंदगी में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन धैर्य पूर्वक मेहनत के साथ। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बच्चों की परफॉर्मेंस के पीछे एक पूरी टीम काम करती है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रूपा गोसाई मैम। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार होता है और आपकी टीम, आप लोग सभी लंबे वक्त से तैयारियां कर रहे होंगे। Yes, it's a really red letter day for all of us, and children have been so excited to, rehearse to perform for their parents today. I have seen a lot of lagan, and especially after Corona, this is one of the first very big programs that we've had. And I can tell you that it is a complete joy to see how children want to do so many things. And I'm so happy that Bhagwan has blessed all of us to have this wonderful time again where we can actually nurture and craft children into good human beings. बच्चों और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल पढ़ाई पर तो ध्यान देता ही है, उसके साथ साथ तमाम और जो एक्टिविटीज रहती हैं उन पर भी फोकस रहता है। तो बच्चों के नाम और पेरेंट्स के नाम एक संदेश। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में है ह्यूमन वैल्यूज़। आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाओ, अगर आपके पास ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है तो आप एक सोसाइटी को मजबूत नहीं कर सकते। सो आई कैन टेल यू दैट वन ऑफ द वेरी चीफ विजन, माई पर्सनल विजन एंड विजन ऑफ द आरपीएस इज टू इंश्योर that children become morally upright, and this is what today also the play that we have today is called Aham Brahmasmi, which means I am the Brahman. I am the Brahman. I am one. I'm part of the Ansh of Brahman. So all of us are actually one. This is a very strong Vedantic concept. We are part of the Brahman. We are all one. We are not different. If all of us can think that, and whenever we come into some kind of an obstacles and or conflict, we can just resolve it with love and understanding. I think that the society can go a very, very high, long way. And this is what I endeavor to inculcate in each child, that we are not different. We are part of one Brahman. So let us, become strong morally. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स में उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, वहाँ के टीचर्स में उत्साह है, प्रिंसिपल से लेकर सीईओ सभी में उत्साह है। क्योंकि जब बच्चे जोश में होते हैं तो एक जो चेहरे पर खुशी है वो सभी के देखने को मिलती है। आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप पायलट बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बेहद ज्यादा जरूरी है और वो आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल बनना सिखाता है। Second to Jasmine, and third to Rehit. उसी के साथ आप लोगों ने अपने बच्चों को हम लोगों के सपोर्ट किया। 5 to 6 months में हम लोगों ने कोशिश भी की कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे। आज जिस तरीके से मैं आप लोगों के चेहरों को पढ़ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सोच पा रहा हूं,
आपके चेहरे पर जो खुशी मेरे को दिखाई दे रही है, आपके इस स्कूल के प्रांगण में इस फंक्शन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं जेल में भी आजाद हूं। आपकी आखिरी इच्छा क्या है? जेलर साहिब, जब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा हो तो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। बच्चे भी सुन रहे होंगे मेरी बात। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से फर्स्ट एनुअल फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज किया गया और आपने देखी झलकियां तो देख ही चुके हैं, बच्चों ने कितना ज्यादा एंजॉय की, जो परफॉर्मेंसेस रही हैं छोटे बच्चों की, और पेरेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कितने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं जब स्टेज पर जाकर परफॉर्म करते हैं तो कितना ज्यादा उन्हें प्राउड फील होता है। और बच्चों ने जो इतने वक्त से मेहनत की वो साफ दिख रही थी स्टेज पर किस तरीके से। और एसपी सर खुद यहाँ पर चीफ गेस्ट एज पहुंचे हुए थे गंगाराम पुनिया जी। उन्होंने बच्चों को बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी और मुझे लगता है सभी बच्चे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने जरूर वाले। कुछ पेरेंट्स से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है कि बच्चों ने अगर परफॉर्म किया तो उन्हें कैसा लगा। जब बच्चे परफॉर्म करते डेफिनेटली पेरेंट्स को अच्छा लगता है। हाय मैम। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? क्या कुछ कहना चाहेंगी कि आज के एनुअल फंक्शन के बारे में? बच्चों ने परफॉर्म किया, कैसा लगा आपको? मुझे बच्चों की परफॉर्मेंस देख के अपना बचपन याद आ गया सबसे पहले। एंड एवरीबडी हैज़ पार्टिसिपेटेड, दैट इज कमेंडेबल। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, मेहनत नज़र आ रही है टीचर्स की, बच्चों की, सबकी बहुत मेहनत नज़र आ रही है। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट आई हैव सीन। तो बेस्ट शो था उनकी तरफ से कि जो उन्होंने देखा उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और डेफिनेटली मेहनत ज़रूर दिख रही थी। तो स्टडीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और वो यहाँ पर देखने को मिले। कुछ और पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हाय मैम, क्या नाम है आपका? हेलो, आई एम मोनिका सर। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के एनुअल फंक्शन के बारे में और बच्चों की जो परफॉर्मेंस रही उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बच्चों को बुलवाया। इट वाज कंप्लीटली स्पेक्टेकुलर, इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एंड दैट टू मतलब दिस इज फर्स्ट एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, पर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि स्कूल का पहला साल है। 8 महीनों में ही स्कूल ने इतना अच्छा अपने हार्ड वर्क से और इतने एफर्ट्स डाले हैं कि मतलब इट वाज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट देयर वाज 100% पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। किसी को भी छोड़ा नहीं गया, सबको स्टेज पे लेके आया गया है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। स्पेशली ये कहा गया कि फर्स्ट टाइम का बिल्कुल एनुअल फंक्शन नहीं लग रहा था और 100% पार्टिसिपेशन जो है जरूर दिखी है और बहुत ज्यादा मजा जो है जरूर आया। कुछ और पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हाय मैम, क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम आरती है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस एनुअल फंक्शन के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा? बच्चों ने जब परफॉर्म किया तो कैसा लगा? बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, अभी देख ही रहे हैं, स्टिल चल रहा है अभी। और ओवरऑल स्कूल काफी प्रोग्रेस कर रहा है। आरपीएस सारी इनकी डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में हो गया, एकेडमिक हो गया, सब चीजों में अच्छा ही कर रहा है। हम लोग हैप्पी हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में हैं और लाइक इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए या इन्होंने बच्चों के लिए रेमिडल जो क्लासेस स्टार्ट की हैं वीक स्टूडेंट के लिए। एंड ओवरऑल नो ट्यूशन वाला जो इनका है वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली बच्चों पे ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता और वो बोलती है कि सर आज तो गुड मम्मी बहुत अच्छा लगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं किस तरीके से जो बच्चों ने 100% अटेंडेंस थी उनको अवार्ड दिया गया। जो है बच्चे अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बच्चे ये कि डेली स्कूल आए। कुछ और पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं। हाय मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो ये एनुअल फंक्शन रहा आरपीएस इंटरनेशनल का, कैसा एक्सपीरियंस? और फर्स्ट एनुअल फंक्शन था तो उस पर क्या कुछ कैसा लगा? मार्वेलस फंक्शन है, बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा मतलब लकी समझते हैं कि हमें क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली। इतना अच्छा फंक्शन, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड एट दैट लेवल। मतलब दे हैड डन अ वेरी लॉट ऑफ एफर्ट्स, द टीचर्स। मतलब मेरे 2 किड्स हैं एंड मैंने उनको इतनी सी भी मैंने कुछ नहीं कराया। ऑल द मतलब एफर्ट्स जो है या वन इज इन प्री नर्सरी एंड वन इज इन ग्रेड 2 एंड प्राउड तो बहुत फील हुआ। वी आर वेरी प्राउड कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं इधर क्या कहते हैं इस स्कूल में आ रहे हैं। एंड वी ऑल्सो रिकमेंड टू एवरी पेरेंट दैट दे कैन एनरोल देयर स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। स्कूल का फंक्शन, एनुअल फंक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। सब बच्चों को बहुत अच्छे से मौका दिया गया परफॉर्मेंस देने का। और अभी सर के स्कूल के सीईओ बहुत अच्छे से मोटिवेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है स्कूल में सभी पेरेंट्स के लिए, सभी बच्चों के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ फील दैट हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश हैं। और मैं बात करूं बच्चों को जो स्टेज पे परफॉर्मेंस करवाई गई है, मतलब सिखाया गया जो 5 एलिमेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एयर की बात करूं, स्काई की बात करूं, बच्चों को मतलब खेल खेल में जो है इंपॉर्टेंट नॉलेज दी गई है। और देख सकते हैं बच्चे जो सभी बच्चे हैं, पेरेंट्स सभी कुछ उन्हें परफॉर्म कर लिया है, तो बहुत अच्छे से सर को सुन रहे हैं, सर किस तरह से बता रहे हैं स्टेज पर। और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस एनुअल फंक्शन के बारे में? कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? देखिए मैडम, ये आरपीएस स्कूल तकरीबन 9 महीने पहले स्टार्ट हुआ करनाल के अंदर, और जो अचीवमेंट्स इसकी आज हैं वो सभी पेरेंट्स देख रहे हैं। करनाल में बहुत सारे आरपीएस स्कूल्स हैं, लेकिन जिस तरह से आरपीएस ने साउथ हरियाणा में प्रोग्रेस की है, उसको देखते हुए यहाँ की आज जो प्रोग्रेस के तौर पर ये बहुत काबिल तारीफ है। और जिस तरह से इन्होंने ट्यूशन फ्री एक एम लिया है, उस पर वो एक अपने करनाल में अपने तरह का एक पहला एम है, क्योंकि हर बच्चा ट्यूशन से जाता है और एक एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे पे रहता है। तो इनको बच्चे की जो स्ट्रेंथ रखी है, 20 से 22 बच्चे क्लास में हैं, ट्यूशन फ्री किया है, शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि 8-9 महीने के अंदर ही आप इतनी सारी जो पेरेंट्स आए हैं, तो ये उसी का नतीजा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल होगा करनाल के अंदर। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के एनुअल फंक्शन के बारे में? और बच्चों ने परफॉर्म किया, बच्चों की जो इतनी मेहनत थी इतने महीनों की, जो आज का किया परफॉर्म, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इसमें सबसे ज्यादा रूपा मैम का एक योगदान रहा है। उन्होंने बच्चों की, परिवार को, सबको एक परिवार की तरह अटेंड किया है और हर चीज को कवर अप करने की कोशिश की है कि बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी हो सके। बनने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ा दिए। सभी पेरेंट्स की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि अभी सिर्फ 8 से 9 महीने हुए और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स, आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा नाम होना कि पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश हैं। तो जिस तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ बच्चों को क्या स्टेज पर जो है एक स्टेज फेयर दूर करना वो ज्यादा जरूरी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, तो अपने जो एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है आरपीएस इंटरनेशनल। और आज सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश हैं, पार्टिसिपेशन बच्चों का पूरा रहा है। और कहते हैं ना, फन में बच्चों को इतने अच्छी तरीके से सिखाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया है। तो आप लोगों से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। The Agni of Shuddhi, the Vaishnav of Shanti. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं ही हूँ जो ब्रह्मांड को सींचती हूँ। मैं ही हूँ जो इंसानों को उनके मकाम पर पहुंचाती हूँ। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल का आज पहला एनुअल डे था और बच्चों ने खूब मस्ती की। और जब बच्चे मस्ती करते हैं तो उनके पेरेंट्स पर एक मुस्कान होती है और साथ ही साथ टीचर्स भी खुश होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष राव जी, जो सीईओ हैं आरपीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बड़ी आपको उत्सुकता होगी कि पहला जो एनुअल डे है और बहुत सारी मस्ती बच्चों ने करनी है, कुछ दिन अपने भी याद आ गए होंगे बच्चों। देखिए, जिस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों के चेहरों को आप पढ़ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्या मस्ती है उनके चेहरों पर और वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और सचमुच में आज ऐसा लग रहा है जैसे बचपन याद आ गया हो। इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं हमारे अंदर। किस विजन के साथ आगे बढ़ रहा है आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि अब एग्जाम भी आ रहे हैं और भी तमाम बातें हैं? देखिए, जो स्टार्टिंग बाबूजी ने की थी यहाँ पर और जो बातें बोली थी, लगभग हम उनके करीब जा चुके हैं। और बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उनकी, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कंप्लीट स्कूलिंग की डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि बच्चे को एकेडमिक भी अच्छा मिले, बच्चे को कल्चरल भी अच्छा मिले और बच्चे को स्पोर्ट्स भी अच्छा मिले। तो हर तरीके से बच्चा फोकस कर रहा है, हर फील्ड में बच्चा फोकस कर रहा है। तो आने वाला समय मेरे ख्याल से करनाल के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से,
उसी तरीके से करनाल भी आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। पेरेंट्स और बच्चों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई आपकी जो काबिलियत है वो नहीं दर्शाती है, सारी चीजें देखी जाती हैं, चाहे वो संस्कार हों, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई बातें हों या और भी तमाम चीजें हों। देखिए आजकल संस्कार से सफलता तक का मेथड है। तो जब बच्चा स्कूल में आता है तो एक भरोसे के साथ पेरेंट्स बच्चे को छोड़ के जाते हैं। हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। एक ग्लोबल एक्सपोजर के साथ हम बच्चे को स्कूल से भेजना चाहते हैं कि बच्चा जाए, बच्चा स्कूल का एक्सपीरियंस ले और आने वाले समय में वो अपना हुनर फैलाए। और सचमुच में अब आने वाला समय वैसे भी हिंदुस्तान का है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है और उसमें सबसे बड़ा रोल आप देखेंगे तो आरपीएस वालों का होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में छोड़कर जाते हैं तो एक भरोसे के साथ छोड़कर जाते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा संस्कारी, साथ ही साथ पढ़ाई में अव्वल वो वाला बच्चा निकलेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा करियर की बुलंदियों पर जाए और उसमें अच्छे अच्छे संस्कार हों और उसे पढ़ाई के साथ साथ तमाम और चीज़ों के बारे में भी पता हो, जिसके चलते वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके, तो आप अपने बच्चे का आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और भी बोलना चाहूंगा सर, बीच में मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात को काट रहा था। आप देखिएगा कि हम लोग 60% बच्चों के ट्यूशन्स को हटवा चुके हैं। जो बच्चा स्कूल से जाने के बाद इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस जाता था, मेरे ख्याल से हमने 60% उसके ऊपर काम कर लिया है। बहुत पेरेंट्स खुश हैं, बच्चा स्कूल में एकेडमिक करता है और घर जाके ना वो एंजॉय भी करता है, अपना स्पोर्ट्स भी देखता है, तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है। जिस तरीके से मैं आज पेरेंट्स से मिला, पेरेंट्स बड़े खुश हैं, बहुत खुश है कि यार आप लोगों ने सचमुच में कमाल कर दिया। और पेरेंट्स स्कूल में बच्चे को भेजते भी इसलिए हैं ताकि वो वहां पर पढ़ाई करे। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस एम के साथ हमने काम स्टार्ट किया तो वो हमें लग रहा है कि अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी बात और बताई उन्होंने कि तकरीबन 60% बच्चे ऐसे हैं जो अब स्कूल में पढ़ते हैं, घर जाकर पढ़ाई भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, उनकी ट्यूशन हट चुकी है। और जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते थे कि स्कूल में भी पढ़ाना पड़ रहा है, फिर बाहर भी ट्यूशन भेजना पड़ रहा है, तो वो चीजें अब सुधरती हुई नजर आ रही हैं और वो करनाल के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।